दूसरा प्रश्न। भगवान डोंगरे महाराज अपने प्रवचन के बाद श्रोताओं को लस्सी, बूंदी इत्यादि प्रसाद वितरित करवाते। कृपया समझाएं कि ब्रह्मचर्चा और लस्सी बूंदी में क्या संबंध है। सुभाष सरस्वती, संबंध जरूर है। मैं रोज जब वापस लौटता हूं प्रवचन स्थल से तो सुभाष रास्ते में खड़े दिखाई पड़ते, बिल्कुल उदास। तभी मैं सोचता हूं कि लस्सी बूंदी की जरूरत है। सुभाष ऐसे खड़े रहते हैं जैसे प्राण पखेरु कभी के ओर चुके हो। सारे संसार का भार लिए हुए, बोझ इतना कि उनकी गर्दन तक आड़ी रहती। तब मैं भी सोचने लगता हूं कि प्रवचन के बाद लस्सी और बूंदी बंटनी चाहिए। ये बेचारे सुभाष को देखो, प्रसाद का तो बड़ा मूल्य है। मेरे गांव में एक कबीरपंथी महंत थे, साहबदास जी, महामूढ़ थे। मतलब ये कि डोंगरे महाराज वगैरह कुछ भी नहीं उनके सामने, मगर थे वो महंत और बड़ा उनका अखाड़ा था, बड़ी जमीन जायदाद थी, सो लोग मानते थे उन्हें और मैं इसका लाभ उठाता था। लाभ ये था कि गांव में कोई भी सभाओं में उनको निमंत्रित कराता। मुझे उनके व्याख्यान में बहुत आनंद आता था। वो ऐसी ऐसी गजब की बातें कहते थे कि न कभी आंखों देखी न कभी कानों सुनी। वो क्या चले गए संसार से, संसार में वो बात ही ना रही। मैं आमतौर से किसी के मरने पे दुखी नहीं होता, मगर साहबदास जब मरे तो मैं दुखी हुआ। उनको मैं निमंत्रण कराता था। कोई भी सभा हो, किसी तरह की सभा हो, राजनीति की सभा हो, साहित्य की सभा हो, धर्म की सभा हो, मैं चला जाता, उनको निमंत्रित कराता कि आप को आना ही है, बोलना ही। वो बोलने को बड़े उत्सुक भी रहते थे। कभी कभी मुझसे पूछते थे कि तू सभी सभाओं का इंतजाम करता, कोई भी सभा हो संयोजक तू ही। मैंने कहा क्या करूं, गांव के लोग मानते नहीं, वो कहते कि संभालो, तो संभालना पड़ता है। और आपके बिना तो सभा यूं जैसे दूल्हे के बिना बारात, आपको तो आना ही होगा। और पक्का कर लेने के लिए कि वहीं जाएंगे, वो तो आ ही जाते, वो तो हमेशा ही आ जाते थे। फिर भी मैं किसी व्यक्ति को भेज देता कि तुम मौजूद ही रहना, देर अबेर ना हो, क्योंकि उनके बिना सभा बेकार। और जो भी सभा करते वो मुझसे डरते। वो मेरे पास हाथ पैर जोड़ के खबर पहुंचाते कि आप साहबदास जी को मत बुला लाना। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, साहबदास जी को भर मत बुला लाना, नहीं वो सब खराब कर देंगे। क्योंकि वो कुछ कुछ बोलते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है और उनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। मगर मैं उनको निमंत्रण दे ही आता, और वो जैसे आते मैं मंच के पास ही खड़ा रहता और कहता साहबदास जी आइए, विराजिए विराजिए। तो उनको भी भरोसा रहता कि मैं संयोजक हूं, और उनके डर के मारे, क्योंकि उनके थे तो वो महंत बड़े, कोई ये भी नहीं कह सकता था भाई तुम कौन हो, तुम क्यों उनको बिठाते हो मंच पर, जब हमने इनको बुलाया ही नहीं। तो ऐसे दोनों के बीच में बात चल जाती थी। उनसे कोई कह नहीं सकता था कि आप क्यों मंच पर चढ़ रहे, मुझसे कोई कह नहीं सकता था उनके सामने कि तुम क्यों उन्हें मंच पर बिठा रहे। तो उनको भी भ्रांति रहती कि मैं संयोजक हूं, और लोगों को भी पक्का था कि मैं बुला के लाऊंगा, मैं बिना उनके सभा होने नहीं दूंगा। और फिर मैं अपने 5-7 विद्यार्थियों को रखता, उनसे चिट्ठी लिखवा के पहुंचाने लगता कि साहबदास जी का भाषण होना चाहिए। बीच बीच में मैं खड़ा हो जाता कि बहुत होगी बकवास, साहबदास जी का भाषण होना चाहिए, कि जनता की मांग, और जनता दुखी होती मगर करो क्या, साहबदास जी का व्याख्यान होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की जन्म जयंती मनाई जा रही थी, मैं उनको बुला लाया।
जब मैं उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा ये प्रसाद है कौन? अरे मैंने कहा प्रसाद यानी प्रसाद, अब आप नहीं जानते प्रसाद मतलब हर सभा के बाद जो बंटता है वही। उन्होंने कहा फिर ठीक, फिर मैं बोलूंगा। फिर आकर उन्होंने जो प्रसाद की महिमा गाई, जनता सिर ठोके कि जयशंकर प्रसाद की तो ये जयंती हो रही है, और उसमें बूंदी और लस्सी की चर्चा चल रही, और वो समझा रहा है कि बिना प्रसाद के कोई सभा पूरी होती ही नहीं। वही तो डोंगरे महाराज कहते। और लाभ तो है ही। तुमने डोंगरे महाराज का भी कुछ ही दिन पहले तो वक्तव्य देखा कि पहले शक्ति चाहिए, लस्सी और बूंदे के बिना कहीं शक्ति होती? अरे पंजाबी में जो शक्ति होती वो लस्सी के कारण तो होती। जब पूरा पंजाबी गिलास भर के लस्सी पियोगे तब शक्ति उतरती, और फिर उसके ऊपर से बूंदी भी होनी चाहिए, क्योंकि लस्सी में थोड़ी सी खटास होती, कहीं बुद्धि बिल्कुल खट्टी ना हो जाए, थोड़ी मिठास भी चाहिए। वही तो उन्होंने समझाया कि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शक्ति से होती भक्ति, भक्ति से होता ध्यान, डोंगरे महाराज समझाते। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि जैसे मेरी सन्यासिनी है मां प्रेम शक्ति, अब उसकी शिष्याएं भी हो गई। राज भारती की पत्नी नीलम उसकी शिष्या हो गई, और नीलम ने मुझे पत्र लिखा है कि भगवान मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति से मेरे जन्मों जन्मों के संबंध अरे होने ही चाहिए। शक्ति के बिना कहीं भक्ति, भक्ति के बिना ज्ञान, कुछ भी नहीं। और जब नीलम शक्ति की भक्ति हो गई तो राज भारती भी चले आए 2 दिन बाद, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। अरे जब पत्नी ही भक्ति हो गई तब राज भारती भी क्या करें? पति को तो हमेशा पत्नी का अनुसरण करना पड़ता है। अब शक्ति का प्रचार हो रहा है तो वो शक्ति को बढ़वाने के लिए बेचारे मेहनत करते, लस्सी बंटवाते, बूंदी खिलवाते। और प्रसाद की तो महिमा, प्रसाद के बिना कहीं कोई प्रवचन पूरा होता। इसलिए तो मेरे प्रवचन धार्मिक नहीं है, क्योंकि उनमें प्रसाद होते ही नहीं। और लोग जाते ही क्यों हैं धार्मिक प्रवचन में? प्रसाद के लिए। असली चीज तो प्रसाद है। धार्मिक प्रवचन तो मजबूरी है, सुनना पड़ता है, क्योंकि नहीं प्रसाद कहां से मिलेगा। सरदार विचित्र सिंह ट्रेन में सफर कर रहे थे। पोपटलाल गुजराती, वो उसकी पत्नी भी उसी डिब्बे में थे। पोपटलाल की पत्नी ने पोपटलाल से कहा, पप्पू के पिता गर्मी लग रही, खिड़की खोल दें। अब पोपटलाल बेचारे गुजराती, न पी कभी लस्सी, न खाई कभी बूंदी। पोपटलाल ने बड़ी कोशिश की पर खिड़की सख्त सी सो न खुली, न खुली सो न खुली। सरदार विचित्र सिंह ये देख रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। फौरन उठे और एक क्षण में खिड़की खोल दी और पोपटलाल से बोले कि लाला लस्सी पियो। पोपटलाल को दुख तो बहुत हुआ कि कम वक्त सरदार, मगर करे भी क्या। और जब उसने खिड़की खोल दी तो ये भी समझ में आ गया कि इससे झंझट लेना खतरे से खाली भी नहीं। खुद तो खिड़की नहीं खोल पाए थे, ये और भीतर तक की खिड़कियां खोल देगा। सो चुप ही रहे। थोड़ी देर बाद पोपटलाल की पत्नी को ठंड लगने लगी। सो उसने पति से कहा कि पप्पू के पिता अब खिड़की बंद कर दो। सख्त होने के कारण खिड़की पोपटलाल से बंद नहीं हुई। फिर विचित्र सिंह उठे और उठ के खिड़की बंद कर दी, बोले लाला लस्सी पियो। पोपटलाल को बहुत बुरा लगा। गुजराती थे, सहनशील थे, शांति रखी, गांधीवादी थे, अहिंसा में भरोसा करते थे, भीतर ही भीतर अहिंसा परमो धर्मा का विचार भी किया। मगर चोट तो बहुत लगी कि लस्सी पियो। ये कमबख्त सरदार बार बार लस्सी पियो, लस्सी पियो, इसने समझ क्या रखा है। और फिर पत्नी के सामने ही बेइज्जती हो रही। एकांत भी होता, पत्नी ना होती तो भी ठीक था। पत्नी पे भी विचित्र सिंह का असर पड़ रहा है। वो भी विचित्र सिंह की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रही। अरे मर्द बच्चा मालूम होता।
पोपटलाल वैसे ही छोटे और छोटे हुए जा रहे। पोपटलाल को बहुत बुरा लगा, बदला लेने का इरादा किया, रास्ता ढूंढने लगे। कोई अहिंसावादी कोई रास्ता होना चाहिए जिसमें झगड़ा झांसा भी ना हो, क्योंकि आदमी खतरनाक है और वहां कोई और है भी नहीं, पत्नी है, पोपटलाल है और विचित्र सिंह। पिटेंगे भी और पत्नी भी हाथ से जाएगी, क्योंकि पत्नी इतने गौर से देख रही विचित्र सिंह को। वो जंजीर खींचने का झूठ मूठ बहाना करने लगा। पोपटलाल ने तरकीब निकाली, गांधीवादी तरकीब, झूठ मूठ जंजीर खींचने का बहाना करने लगा। पोपटलाल से जंजीर न खींचते देखकर विचित्र सिंह ने आओ देखा ना ताओ, थे तो सरदार ही, आ गए चक्कर में, सटाक से जंजीर खींच दी। और पोपटलाल से बोले, लाला मैंने कहा ना कि लस्सी पियो। झटके के साथ ट्रेन रुक गई, गार्ड आया, बिना किसी कारण जंजीर खींचने के कारण विचित्र सिंह को 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। पोपटलाल प्रसन्न कि क्या मारा, चारों खाने चित्त कर दिया, इशारे से चित्त कर दिया। ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा हो गया। सीना फुला के गौर से पत्नी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे कि देखा पप्पू की मां क्या लस्सी पिलाई सरदार को। अब बोलने की बारी स्वभावता पोपटलाल की थी। बोले, सरदार जी लस्सी के साथ थोड़ी थोड़ी बूंदी भी खाया करो, क्योंकि बूंदी में मिठास होती और ज्ञान मीठा होता है। तो थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, शक्ति तो चाहिए मगर ज्ञान भी चाहिए। इसलिए सुभाष बेचारे डोंगरे महाराज लस्सी भी बंटवाते, बूंदी भी खिलवाते, जिससे कि शक्ति भी रहे और भक्ति भी रहे। लस्सी से शक्ति, बूंदी से भक्ति। अरे कबीरदास जी कही गए, समुद्र में बूंद समाना, सोकत हेरी जाई, और बूंद में समुद्र समाना, सोकत हेरी जाई। अरे बूंदी में तो समुद्र समाया हुआ, जरा खोजो। और सुभाष तुम्हें दोनों चीजों की जरूरत है, तुम लस्सी भी पियो और बूंदी भी खाओ। लस्सी से थोड़ा सरदारीपन तुम में आएगा, वो जो तुम गर्दन तिरछी करके खड़े रहते वो सीधी हो जाएगी, और बूंदी से तुम्हारा ज्ञान भी थोड़ा बढ़ेगा, नहीं तो अज्ञानी के अज्ञानी रह जाओ। और तुम्हारी अवस्था पोपटलाल की, क्योंकि पत्नी सुभाष की गुजराती, तुम पत्नी का भी ख्याल रखो। अगर लस्सी न पी लाला तो हमारे कोई संत महाराज तुम्हारी पत्नी को ले भागेंगे। पहले से सावधान कर देना उचित। आखिरी सवाल,